हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आया हुआ था दिसंबर सेशन 2023 में। MEG 15 से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है मेन फीचर्स ऑफ रियलिज्म, और इसके एग्जाम्पल बतानी है। तो देखते हैं रियलिज्म क्या होता है। रियलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है जो कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, और इसकी एम जो थी वो क्या थी, एवरीडे लाइफ जो है एक सोसाइटी में डिपिक्ट करना, और उसको एक्यूरेटली और ट्रुथफुली उसको डिपिक्ट करना। ये जो लाइफ डिपिक्ट की जाएगी किसी भी लिटरेरी वर्क में, तो इसमें कुछ भी अपने से ऐड नहीं किया जाएगा, जैसे फीलिंग, इमोशन, बल्कि जो जैसा है उसको वैसा डिपिक्ट किया जाएगा। जैसे कि लोगों की जो डेली रूटीन होती है, जैसे उनका खाना पीना, एक दूसरे के साथ सोशलाइज करना, रिलैक्स करना, सब जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें डिपिक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ राइटर्स बताए हैं इंडिया से जो कि एसोसिएट करते हैं रियलिज्म से। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे R.K. नारायण और रविंद्रनाथ टैगोर जी को रेफ़र किया है। तो और भी हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुल्खराज आनंद जी हैं, वो भी एसोसिएट करते हैं रियलिज्म से। इसके बाद जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे रेफ़र किया हुआ है। तो वेस्टर्न राइटर्स में आप देख सकते हो टॉल्स्टॉय और चार्ल्स डिकेंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो रियलिज्म से एसोसिएट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें देखनी है तो वो क्या है, फ़ीचर्स। तो रियलिज्म के फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो आता है एवरीडे लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें होता क्या है कि जो जो भी आपकी एवरीडे लाइफ होती है उसको इसमें वर्क में डिपिक्ट किया जाता है। एवरीडे लाइफ में क्या आता है कि जैसे हमारा जो भी काम होता है डे टू डे, जैसे हम खाना पका रहे हैं या और भी कोई ऐसे छोटे मोटे जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सारी इस वर्क में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे दिन की चहल पहल दिखाई जाती है, किसी भी शहर में जो दिन की चहल पहल लोगों की, ये दिखाया जाता है इसमें। मतलब रियल पिक्चर को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, और कुदरत की ब्यूटी को, सुंदरता को दिखाया जाता है। जानवरों को डिपिक्ट किया जाता है इसमें बहुत ही खूबसूरती से इस डे टू डे वर्क में। तो इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एलाबोरेट किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। जो भी रियलिस्ट वर्क होता है फ्रेंड्स, तो उसमें एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी मीन्स कि उसमें आप कुछ भी तोड़ मरोड़ कर नहीं डाल सकते। जो भी जिस ऑब्जेक्ट का जो भी कलर है, जो भी टेक्सचर है उसका, तो वो जैसा है उसकी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे बतानी पड़ती है। इसमें आप कोई भी चीज़ अपने से उसको स्टाइलाइज नहीं कर सकते, मतलब अपने से किसी भी उस ऑब्जेक्ट में कलर्स ऐड नहीं कर सकते, बल्कि जो भी जैसा है उसको वैसे ही आप बताओगे। चाहे आप लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे आप आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उसमें जो जैसा है नेचुरली उसको वैसा ही बताओगे। तो ये भी आपको मैंने अच्छे से डिटेल में बताया, तो आप रीड करोगे तो अच्छे से आपको हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आता है डिटेल। तो जो भी चीज़ होगी इसमें, जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी नरेटिव में, उनको अच्छे से डिटेलिंग उनको वहाँ पे मिलेगी। बेशक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स भी हैं, उनको अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी जो एलिमेंट है किसी भी नरेटिव में, वो अननोटिस नहीं जाता है। हर एक एलिमेंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखो, जैसे कि अगर जैसे एक पत्थर है, वो कितनी, उसकी जो रफनेस है उसको भी बताया जाएगा, या फिर एक कपड़ा है उसकी जो स्मूथनेस है उसको भी अच्छे से डिटेल किया जाएगा। यहाँ पे उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। इवन कि जो एनवायरनमेंट में जैसे पत्ते हैं, पेड़ हैं, पेबल्स हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों के अच्छे से जो है वो डिटेल इसमें बताई जाती है। बिल्डिंग्स, जो भी आसपास की सराउंडिंग की चीज़ें, सबको अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। जैसे हैं उसमें उनको वैसे ही बताया जाता है। देन आता है कॉमन पीपल। तो यहाँ पे जो आम लोगों की ज़िंदगी को दिखाया जाता है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। इसमें कुछ में मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया जाएगा। जो ऑर्डिनरी तौर पर लोग क्या काम कर रहे हैं, उनके ऑक्यूपेशंस दिखाई जाती है। कि जैसे अगर एक किसान है तो वो खेतों में काम कर रहा है, एक मोची है तो वो क्या कर रहा है, जूते ठीक कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, और भी देख, डॉक्टर, एक टीचर है, वो अपने जो भी काम वो जैसे कर रहे हैं वैसे दिखाया जाता है। और टिपिकली वो जिस भी जैसे भी उस एरिया में ड्रेस पहनी जाती है, तो वैसी क्लोथिंग वहाँ पे दिखाई जाती है। और दिखाया जाता है कि उस समय के हिसाब से, मतलब वहाँ क्या फैशन चल रहा है, किस तरह के वो, उसी तरह से उनके ड्रेसेस को दिखाया जाता है पहने हुए।
और भी मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कर दिया है, लिख दिया है, आप इसको देख सकते हो। देन आता है ऑब्जेक्टिविटी। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे दिखाया जाएगा, उसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं किया जाएगा, अपने से कोई भी उसमें फीलिंग, इमोशन, मॉरल जजमेंट खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। जो चीज़ नेचुरली जैसी भी है, जैसे उसकी अपीयरेंस है, जैसे एक्चुअली में वो जिस चीज़ जैसी है उसको वैसे दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग की मतलब किस जगह पे उस नरेटिव को लिखा जा रहा है। तो नरेटिव तो आपको पता ही है, जैसे कि आप नॉवल पढ़ रहे हो या फिर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो उसको किस एरिया में रखा जा रहा है, किस जगह पे रखा जा रहा है। तो उसकी सेटिंग एक घर भी हो सकता है, घर में भी दिखा सकते हैं, एक गली भी हो सकती है, या फिर वर्क प्लेस होता है कि जैसे काम करने की कोई जगह होती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है उसको, या फिर किसी भी शहर में, गांव में, तो कहीं भी उसको दिखाया जा सकता है उस किसी भी नरेटिव की सेटिंग को। यहाँ पे वेदर और जो मौसम के बीच में जो बदलाव आ रहा है मौसम की वजह से, तो वो सब मौसम भी वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी रीड आउट कर सकते हो आप, अच्छे से मैंने किया हुआ है। फिर आता है सोशल कमेंट्री। तो सोशल कमेंट्री में क्या आता है फ्रेंड्स, इसमें जो रियलिस्ट वर्क है तो वो देखता है कि उस समय जो वहाँ के जो सोशल इश्यूज़ हैं, वहाँ के सोशल इश्यूज़ में क्या आ जाता है कि लोग क्या उस समय की क्या चीज़ें जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे रियलिस्ट वर्क में या लिटरेचर में या आर्ट में, क्योंकि हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो हम लिटरेचर ही बोलेंगे, तो लिटरेचर में डिपिक्ट की जाती हैं या फिर हाईलाइट की जाती हैं। दूसरा बताया जाता है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन का एक सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो वहाँ पे दिखाया जाता है सोशल कमेंट्री में, रियलिस्ट वर्क में। इसके बाद नेचुरलिज्म आता है। तो नेचुरलिज्म में क्या होता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट या हेरिडिटी है तो उसका क्या असर पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक सोसाइटी के ऊपर, ये भी इसमें डिपिक्ट किया जाता है। इसके बाद फिर एग्जांपल्स ऐड करने हैं। तो मैंने जो एग्जांपल ऐड करी हुई हैं तो वो मैंने इंडियन जो राइटर्स लिए हैं, तो मैंने गोदान एक एग्जांपल लिया है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। तो इसमें भी जो वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से लोग जो हैं वो वहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम को भी हाईलाइट किया गया है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को इस नॉवल में डिपिक्ट किया गया है। तो इस एग्जाम्पल को आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने मुल्खराज आनंद जी द्वारा लिखा गया जो एक नॉवल है अनटचेबल, तो उसको ऐड करा हुआ है। तो जैसे अगर आपका ये सब्जेक्ट रहा होगा ना फर्स्ट ईयर में, तो आपको मुल्खराज आनंद का ये अनटचेबल जो वर्क है ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आप बता सकते हो कि क्या क्या है इसमें जो कास्ट सिस्टम का जो वाला जो इशू है, मतलब कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है रियलिस्ट वे में। फिर खौसला का घोंसला, ये एक सिनेमैटिक एग्जाम्पल है, जो एक मूवी है खौसला का घोंसला। तो ये एग्जाम्पल मैंने ऐड करी हुई है। तो इसको बहुत ही एक हास्यप्रद तरीके से डिपिक्ट जो है वो एक हास्यप्रद तरीके से क्या करता है, एक मिडिल सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करता है। उनके इश्यूज़ जो लैंड से रिलेटेड जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं, एक दिल्ली एक अर्बन एरिया, तो वहाँ की लाइफ को दिखाया गया है। तो ये बहुत सारे बच्चों ने अगर ये देखा होगा तो उसको कर सकते हो आप, अच्छे से ऐड कर सकते हो उसको। और भी द गाइड R.K. नारायण द्वारा जो लिखा गया एक वर्क है 1958 में जो पब्लिश हुआ था। तो ये एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी। फिक्शनल टाउन क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि एक काल्पनिक टाउन है मालगुडी। तो वहाँ पे एक इसको रखा गया है, एक सेटिंग रखी गई है इसकी। तो एक जो टूर गाइड है राजू, तो उसके बारे में है।
ये भी जो रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करता है हमें राजू के बारे में। तो इस तरह से जो और भी आप बहुत सारे एग्जांपल अगर आपको पता है तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने नोट्स बनाए थे, इनको अपलोड कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है अच्छे से तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को, करना चाहो तो। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कोई एक नई और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।